मैं संतोष दीक्षित सुना रही हूँ आपको ओल्ड मिरर में चंद्रवंश की कहानियाँ, जिसे मैंने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया है। उत्तरकांड में प्रभु राम अपने अनुजों को चंद्रवंश की कहानियाँ सुना रहे हैं। जब प्रभु पुरवा के जन्म की अलौकिक कहानी सुना चुके, तब भरत और लखनलाल ने श्री राम से पूछा, हे भैया, राजा इल 1 वर्ष बुध के पास व्यतीत करने के बाद वहां से कहाँ चले गए? उनका आगे क्या हुआ होगा? वह क्रमशः स्त्री और पुरुष ही बनते रहे या कुछ बदलाव भी हुआ? प्रभु राम ने कहा, हे अनुज, जब इल 1 मास बाद पुनः पुरुष के रूप में आए तो महात्मा बुध ने परम उदार महात्मा संवर्त और उनके साथ भ्रवपुत्र च्यवन, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित किया। वह सबका यथोचित आदर सम्मान करके ऋषियों को बुलाने का आशय समझा ही रहे थे, तभी कर्दम ऋषि भी अचानक उनके आश्रम में पधारे। उनके साथ पुलस्त, क्रतु, वषटकार और महातेजस्वी ओमकार ऋषि भी थे। बुध ने सबसे कहा, हे महानुभावों, आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, इसलिए आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आप स्वतः ही संज्ञान ले सकते हैं। आप वह कार्य बताइए जिससे महाबाहु इल का कल्याण हो। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे और अपने अपने मतों का आदान प्रदान करने लगे। प्रजापति कर्दम ने अपने पुत्र के हित के लिए एक उपाय, जिस पर सभी सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है भगवान शिव के सिवा इन्हें इस व्याधि से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है और भगवान शंकर को अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं है। सभी ऋषि मुनि उनकी बात पर सहमत हो गए। यह अनुष्ठान कौन करेगा और कैसे होगा, अब यह चर्चा का विषय था। संवर्त ऋषि ने बताया, मेरा परम प्रिय शिष्य मरुद, जिसे देखकर शत्रु भी अपने अस्त्र शस्त्र स्वतः ही डाल देते हैं, वही बुध के आश्रम के निकट इस यज्ञ का आयोजन करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन सफल हुआ। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने सब ऋषि मुनियों से पूछा, आप बताइए, मैं आपको क्या वरदान दूं? सभी ने एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप राजा इल को उनका पुरुषत्व वापस कर दीजिए। अब वो सदा के लिए पुरुष ही रहे, स्त्री रूप में पुनः न आए। भगवान शंकर ने सबकी बात सुनकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सब महात्मा भी यज्ञ पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। अब राजा इल भी अपने देश को वापस गए और वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्र शशबिंदु को वहां का राजा बना दिया। उनका राज्याभिषेक करके वह दूसरी जगह चले गए। राजा चलते चलते गंगा यमुना के संगम पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, जिसे आज झूसी के नाम से भी जानते हैं। वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। प्रभु राम ने अपने अनुजों से कहा, हे अनुज, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने देखा, जो स्त्री रूप हो गए थे वह सही हो गए और उनको बहुत कुछ ऐसा मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब हम लोगों को भी अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह बताने के लिए आप मेरे चैनल में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।